भी आज के सद्भावना सम्मेलन की जान और इस सद्भावना सम्मेलन के लिए लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले हमारे और हम सबके प्यारे लाडले माननीय साक्षी महाराज जी हमारे बीच में हैं। और मैं बिना किसी तमीज के और आप हजरात के सामने उनको बिना किसी तमीज के ला रहा हूँ। मैं दरखास्त कर रहा हूँ माननीय साक्षी महाराज जी से जो तशरीफ लाए और अपनी उद्बोधन से और अपनी सद्भावना के अंतर को नवाजें। आज का उनका उद्बोधन देश में एक मिसाल कायम करेगा और देश की जनता आज उनके उद्बोधन के और इस सद्भावना सम्मेलन को सुनने के लिए तैयार खड़ी हुई है। आदरणीय मंच, सभी का हृदय से अभिनंदन, वंदन, स्वागत, सम्मान। राष्ट्रप्रेमी बंधु, माता बहनों, भाइयों, उद्बोधन तो माननीय इंद्रेश जी का होना है। मैं तो मुफ्ती साहब जी ने जो बात छेड़ी थी उसे थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। और मैं विशेष रूप से इसलिए आपके मध्य में आया कि टीवी पर तो बहुत बार सुना होगा, पर दिल से आदमी को सही पहचान नहीं जा सकता। जो मुफ्ती साहब का दर्द है, जो इस्लाम का दर्द है, जो भारत का दर्द है, जो सारी मानवता का दर्द है, वही दर्द साक्षी महाराज का है। कोई दूर नहीं। इस्लाम अमन पसंद है मेरे मित्रों। इस इस्लाम को बदनाम होने से बचाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी बनती है। मेरा यही दर्द है कि भारतीय संस्कृति से इस्लाम को कभी अलग नहीं किया जा सकता। भारतीय संस्कृति का अहम अंग है इस्लाम। लेकिन दुर्भाग्य से ये राजनीति का तकाजा है। दुर्भाग्य से किसी बात होने के कारण मैं भी राजनीति में हूं। ये राजनीति का दुर्भाग्य है कि हिंदू मुसलमान के बीच में बहुत बड़ी खाई खड़ी कर दी। कुछ लोगों ने मुसलमान को इंसान ही नहीं समझा, केवल वोटर समझा। आप लोगों में से बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा, मुफ्ती साहब को शायद मालूम हो, देवबंद में मेरी तकरीर हुई है, बहुत जबरदस्त वेलकम हुआ। बिजनौर की जामा मस्जिद में मेरी तकरीर हुई है, बहुत स्वागत हुआ है। लेकिन इन तीनों तकरीरों को रोकने के लिए माननीय मुलायम सिंह ने स्पेशल मैसेंजर भेजे थे कि साक्षी महाराज और मुसलमानों के हीरो बन जाए तो हमारा क्या होगा। ये देश के जो नेता जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं मानवता से, देश से, ये तो देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जिसने पहले ही दिन नारा दिया था सबका विकास सबका साथ। हमें किसी एक जात का साथ नहीं, एक जात का विकास नहीं, हमें सबका साथ चाहिए और सबका विकास चाहिए। मेरा मानना है नरेंद्र भाई मोदी ने पूरे इस्लाम का कितना भला किया है। आपके इस्लाम का सिद्धांत तो है, अमन पसंद है। तो जो लोग सारे विश्व में आतंकवादी गतियों में संलिप्त हैं, जो इस्लाम के दुश्मन हैं, जो अपनों के दुश्मन हैं, भारत में तो कुछ आतंकवाद नहीं है, लेकिन जो लोग अपने खून के प्यासे हैं, एक बार में 400, 500 बच्चों का कत्ल कर देते हैं, क्या ये मानवता के दुश्मन नहीं है? क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? क्या कुरान इसकी इजाजत देता है? इसलिए नरेंद्र भाई मोदी ने कहा सारे विश्व को दो हिस्सों में बंटना पड़ेगा। एक वो जो आतंकवादी हैं और आतंकवादियों को सह देने वाले हैं, एक वो जो मानवतावादी हैं और मानवता का संपोषण करने वाले हैं।
इस्लाम में बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है। मैं सुबह सबसे आया हूं, मेरे पास शब्द नहीं है किन शब्दों से वर्णन करूं कितना प्यार, कितनी मोहब्बत इस गुनाह ने मुझे दिया है सभी समुदाय के लोगों ने, कैसे सीने से लगाया है। तो मेरे पास तो गोस्वामी तुलसीदास जी की वो चौपाई है कि मैं सबको ईश्वर समझ के, सबको अल्लाह समझ के, सबको खुदा समझ के, सबको राम समझ करके, सिया राम है सब जग जानी, करो प्रणाम जो दे गोपाली। राष्ट्रप्रेमी बंधुओं, ये आजादी की लड़ाई हमें ऐसे ही नहीं मिल गई, लहू के भाव से खरीदी थी हमने आजादी। हमने लहू दिया तब हमें आजादी मिली है। सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे तो मुझे खून तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं उन्नाव से सांसद हूं, लखनऊ के उधर फैजाबाद है, फैजाबाद की जेल में आजादी के दीवाने दो बंदे, भारत माता के दो लाडले बंद थे। सुबह फांसी होने वाली थी, एक का नाम था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और मित्रों दूसरे का नाम था मोहम्मद अशफाकुल्लाह। पंडित बिस्मिल गीता के पन्ने पलट रहे थे। गीता में बादशाह जी था विहाय नमान ग्रहणा चंद्रोपराणी, वो कह रहे थे मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा, ले मैं आजाद भारत मां में तुझे आजाद कराऊंगा। ये जाने कितनी बार मुझे फांसी देंगे, मैं आता रहूंगा, फांसी के फंदे को चूमता रहूंगा और तब तक आता रहूंगा जब तक भारत मां में तुझे आजाद नहीं कराऊंगा। लेकिन आपने अशफाकुल्लाह की पीड़ा को नहीं सुना। अशफाकुल्लाह बिस्मिल की बातों को लेके कहने लगे बिस्मिल हिंदू हैं, बिस्मिल हिंदू हैं, कहते हैं फिर आऊंगा, फिर आऊंगा, फिर आऊंगा, ले दिया जंगे भारत मां में तुझे आजाद कराऊंगा। अशफाकुल्लाह ने लिखा दिल करता है मैं भी कह दूं, क्या कह दूं, बोलो ना, फिर दिल करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बन जाता हूं, मैं मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता। मैं कैसे ये बात कह दूं कि फिर आऊंगा, मैं मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूं। हाँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। हमारे अंग्रेज जी बार बार कहते हैं जन्नत तो तुम्हारी निश्चित हो गई पूरी। तो अशफाकुल्लाह ने कहा कि मुझे तो जन्नत मिलेगी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, पाप नहीं किया है, और जन्नत में जाऊंगा तो खुदा मिलेगा, और जन्नत से खुदा मिलेगा। तो बिस्मिल हिंदू है, कहते हैं फिर आऊंगा, ले नया जन्म भारत मां में तुझे आजाद कराऊंगा। दिल करता मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूं, मैं मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूं। हाँ, खुदा अगर मिल गया कहीं तो क्या करूंगा, हाँ खुदा अगर मिल गया कहीं तो अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले में उससे नया जन्म में मांगूंगा, और हे भारत मां फिर मैं आकर के तुझे आजाद। क्या वो मुसलमान नहीं थे? क्या हमीद मुसलमान नहीं थे? क्या मिसाल में अब्दुल कलाम मुसलमान नहीं थे? क्या हम इतने लोग यहाँ बैठे हैं नीचे ऊपर, क्या मुसलमान नहीं है? हम अमन चमन की चर्चा करने के लिए बैठे हैं, हम सौहार्द की बात करने के लिए बैठे हैं, हम सद्भावना की बात करने के लिए बैठे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। मैं आपसे यह अरदास करने आया हूं, निवेदन करने आया हूं, मुट्ठी भर लोग इस इस्लाम को बदनाम न कर दे। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है, नीचे वालों की और ऊपर वालों की भी। और मुसलमान तो मुस्लिम है ईमान जिसका, उसको कहते हैं, बोलो, मुस्लिम है वो किसी का भी हो सकता है, खालिस पवित्र पाक। मुस्लिम है ईमान जिसका, उसको कहते हैं मुसलमान। और जिसका ईमान ही ठीक न हो, खुदा बंदगी नवाज स्वीकार नहीं कर सकता है। इसलिए बीजेपी हुआ है, मोदी खा जाएगा। हम और इंद्रेश जी तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, लेकिन एक पार्टी विशेष के लोगों ने इन्हें बदनाम करने में, हमें बदनाम करने में, संगठन संघ को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
राष्ट्रीय सेवक संघ ने एक मंच की स्थापना की है जिसका नाम है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। केवल एक इसीलिए संगठन बना दिया भैया मुसलमानों की चिंता करो, उनके दुख को देखो, उनके दर्द को देखो, उनकी पीड़ा को देखो, उनकी शिक्षा को देखो, उनकी परेशानी को देखो, उनके दर्द को भी तो सुनो। अब इतना बढ़िया काम शेयर कर रहा है और उसी के आधार पर माननीय इंद्रेश जी यहाँ आए हैं। हमारे कमूल मशाल कमाल मंशूर भाई आदरणीय मोती जी और हमारे ये काजी जी, इतना प्यार चेहरे से लग रहा है। और जिसके मोहब्बत भी चेहरे से झलकती हो कौन नफरत करेगा? लेकिन जो नफरत की बातें करने वाले हैं वो देश के भी गद्दार हैं, इस्लाम के भी गद्दार हैं। तो बात ध्यान रखिए। बहुत बुरी है नफरत। एक शायर ने कहा है ये नफरत बुरी है न पालो इसे, खालिस है जो दिल में निकालो उसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सब का पतन है बचा लो इसे। सारे विश्व में धरती पर जितना आबाद इस्लाम हिंदुस्तान में कहां है मुझे बता दो। जरा घूम के आ जाओ पाकिस्तान, जरा घूम के आ जाओ। जितना सम्मान यहां है, जितनी बढ़िया यहाँ की तहजीब, प्रेम मोहब्बत, जिन लोगों ने विष घोलने का काम किया वो इस्लाम के भी दुश्मन हैं, मानवता के भी दुश्मन हैं, इस देश के भी दुश्मन हैं। मैं दो शब्द कह के शब्दों को विराम देना चाहूंगा। करोड़ों इस धरती पर जन्म लेते हैं, करोड़ों के जन्म को जमाना जान नहीं पाता। करोड़ों जन्म लेके जीते हैं, उनके जीने को भी जमाना जान नहीं पाता है। करोड़ों जन्म लेके मर जाते हैं, उनके मरने को भी जमाना जान नहीं पाता है। पर उंगलियों में गिनने लायक कुछ लोग होते हैं जिन्हें जब तक धरती रहेगी, आकाश रहेगा, उन्हें कोई भूल नहीं पाएगा। इसलिए मैं कहा करता हूं, यूं तो लोग जीने के लिए जिया करते हैं, लाभ जीवन का नहीं फिर भी जिया करते हैं। यूं तो लोग जीने के लिए जिया करते हैं, लाभ जीवन का नहीं फिर भी जिया करते हैं। मित्रों, मृत्यु से पहले मरते हैं हजारों लाखों करोड़ों, लेकिन जिंदगी उनकी है जो मरकर जिया करते हैं और मरकर रह जीते हैं जब साथ बन गए हों, मरकर रह जीते हैं जो हमीद बन गए हों, मरकर रह जीते हैं जो राष्ट्र के लिए, परोपकार के लिए, दूसरों के लिए, गरीबों के लिए बलिदान हो गए हों। मुझे बहुत अच्छा, और मैं तो कथा भागवती कथा करने वाला हूं, ये तो मानस भवन है, माननीय इंद्रेश जी को सुनना है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं देता हूं, एक बार फिर दिल की गहराई से, तो नीचे बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, मंच पर बैठे हैं, मेरे पास शब्द नहीं है, शब्द कम है। आपने जो आज इतिहास कायम किया है, इस सद्भावना, भारतीय सद्भावना, राष्ट्रीय सद्भावना सम्मेलन करके माननीय इंद्रेश जी के संरक्षण में इसके बहुत दूरगामी परिणाम निकलने वाले हैं। ये आवाज विदेश तक जाने वाली है, केवल हिंदुस्तान तक ही ठहरने वाली नहीं है। एक बहुत बड़ा काम यहाँ के सेठा जी ने, मुफ्ती साहब ने, आप सब ने, आप सब ना आते तो हम क्या करते? आप ऐसे घर में बैठ करके सोच रहे थे वही तो बाबा आ रहा है और टीवी पर बोलता है, कौन सा बाबा? लेकिन आप सबने बहुत बड़ा दिल करके यहाँ आप आए। आप माननीय इंद्रेश जी सुनेंगे तो आपको और बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उन्हें सुनने के लिए उनके साथ आया हूँ, मेरा परम सौभाग्य है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेता हुआ एक बार फिर आप सबका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करके आपको प्रणाम करके सबको